नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। नवी बताएं आपको कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस आशय का शपथ पत्र दायर कर जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई 15 फरवरी को होगी। यहां बताते चले कि पीटी के पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत में बताएं आपको कि अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकारी थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी थी। इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी। जेपीएससी पीटी परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जल्द होगा अब जारी। बताएं आपको कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट तैयार है। अब आयोग ने हाईकोर्ट से इस मसले पर अनुमति मांगी है। इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी। पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर है और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। जेपीएससी ने पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकारी थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। तो इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द जारी होगा 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट तैयार है और पीटी का रिजल्ट दोबारा जारी करने के लिए आयोग ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। आरक्षण के अनुसार कट ऑफ जारी करने की बात कही है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी पिछली बार, तो ये बात स्वीकारी थी आयोग ने कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, उसका एनालिसिस किया जाएगा। और उसके बाद देखिए, अब जब 15 फरवरी का वक्त आ रहा है, उससे पहले अभी आयोग से अनुमति मांगी गई है कि संशोधित रिजल्ट तैयार है, अब इसे जारी किया जाए। देखिए, जिस तरह से 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद जिस तरह से हंगामा होता रहा, तो कहीं ना कहीं जो छात्रों में आक्रोश था कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें भारी गड़बड़ी है और कई तरह की जो समस्याएं थी उसको लेकर लगातार आंदोलन होता रहा और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। और हाईकोर्ट में जब तमाम चीजें डॉक्यूमेंट के साथ जब अभ्यर्थी वहां शामिल हुए, अपनी बातों को रखा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर पता चला कि गड़बड़ियां हुई हैं। और अब जब जेपीएससी ने सबसे पहला काम तो ये किया था कि जो लोहरदगा और साहेबगंज में एक ही सेंटर में जो सीरियली लोग पास किए थे अभ्यर्थी, उनको सबसे पहले हटाया। अब आगे मामला फंसता चला जा रहा था और हाईकोर्ट में जब मामले आए, सुनवाई हुई, तो जेपीएससी की तरफ से ये सवाल ये जरूर रखा गया कि वो संशोधित जो रिजल्ट है वो जारी करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब 15 फरवरी का जो डेट रखा गया है उसमें अब तय होगा, अनुमति मिलेगी, उसके बाद जो है पीटी के फिर संशोधित रिजल्ट जारी होंगे। यदि संशोधित रिजल्ट जारी होते हैं तो लगभग 1100 के करीब नए अभ्यर्थी जो हैं उसमें शामिल होंगे और कई अभ्यर्थी जो पीटी पास कर चुके हैं और कई मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं वो फिर रिजल्ट से बाहर होंगे। तो कई लोग अंदर आएंगे, कई लोग बाहर होंगे और उसके बाद फिर जेपीएससी जो है मुख्य परीक्षा लेने में एलिजिबल हो पाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें हाईकोर्ट पर निर्धारित होती है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है।
भले जेपीएससी ने अपनी बातों को रखा है कि वो संशोधित रिजल्ट जारी करना चाहते हैं, लेकिन जब तमाम चीज़ों पे बातचीत होगी, पक्ष विपक्ष की बातचीत होगी, दलील होगी, तो उसके बाद ये हाईकोर्ट क्या फैसला देता है ये उनके मंतव्य पर है। तो अभी 15 फरवरी तक तो हम कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच में तमाम लोग रहेंगे और अभी तुरंत जो है परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा होगी नहीं, अभी परीक्षा स्थगित की गई है और यदि संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो फिर परीक्षा की नई तिथि दी जाएगी और उसके बाद जो है जो नए अभ्यर्थी जो शामिल होंगे उन्हें फिर से कुछ यदि फॉर्म भरना हो, कुछ जानकारी लेना हो तो उनके लिए समय देना होगा, उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जेपीएससी 15 फरवरी को क्या फैसला आता है ये तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए आरती, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि झारखंड गठन के बाद यदि जेपीएससी के तमाम कार्यशैलियों को देखेंगे, जेपीएससी 1 से लेकर अब तक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा से विवादों में रहा है। वहाँ कोई भी अध्यक्ष रहा हो, तमाम लोग जो हैं विवादों में रहे हैं। और हम तमाम दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे, दिलीप प्रसाद जेपीएससी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो होटवार जेल की हवा भी खाए हैं और कई मेंबर भी जेल की हवा खा चुके हैं। तो जेपीएससी को पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो ये जरूर कहा जाता है जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन जो वेतन मिलते हैं वो सरकार के पैसे से मिलते हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को और जेपीएससी प्रबंधन के जो तमाम लोग हैं उन्हें एक शपथ जरूर लेना चाहिए कि जेपीएससी कभी भी कोई परीक्षा ले तो उसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं हो, पारदर्शी हो और थोड़ा सीखना हो। तो हमें लगता है लोक सेवा आयोग दिल्ली से एक बार प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा से विवादों में रहा है और कई लोग जो है एक परीक्षाएं देते हैं, रिजल्ट आता है फिर रद्द हो जाता है और कई लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोगों की उम्र निकल जाती है। लेकिन जेपीएससी को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, पारदर्शी होनी होगी, तभी उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस बार जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो विवाद का साया नहीं होगा, विवाद रहित रिजल्ट होगा और फिर जेपीएससी की अगली परीक्षाएं और नियुक्तियां समय पर हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट तैयार है और इस अब जारी होगा, इसके लिए आयोग ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।